तो पिछली क्लास में हमने पोस्ट एंड कंटेंट मार्केटिंग के बारे में समझा। अब हम लोग आज समझेंगे रिव्यूज़ एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। रिव्यूज़ एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट में क्या है कि आप देखेंगे जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है, कस्टमर से रिव्यू ज़रूर लेना है। रिव्यू चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, हमेशा उसको आपको पॉजिटिवली लेना है। अगर रिव्यू नेगेटिव आई है तो ये नहीं कि आप उससे लड़ने लग जाओ, आपको उससे बहुत पोलाइटली हैंडल करना है, सॉरी बोलना है। हो सके तो आप उसको दोबारा सर्विस दें बिना फ्री ऑफ कॉस्ट के, जो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम रही है उस प्रॉब्लम को आप दूर करें। अगर पॉजिटिव है तब भी आपको रिप्लाई देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो रिव्यू अगर नहीं लोगे तो आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो काम करना अलग चीज़ है, पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन रेपुटेशन अलग चीज़ है। आपका कॉम्पिटिटर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि आप काम अच्छा करते हो ख़राब करते हो, क्योंकि लोग बताते हैं। आप तो खुद, हर बिजनेसमैन बताएगा कि मेरा काम अच्छा है, लेकिन रियल मायने में असली जो मेन एडवर्टाइजिंग होती है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, जब कोई पीठ पीछे आपकी बात करे या कोई और आपके बारे में बताए, तो इस केस में हमें रिव्यू लेना होता है। तो रिव्यू है हाउ रिव्यू इम्पैक्ट रैंकिंग एंड ट्रस्ट। रिव्यू से क्या होता है, रैंकिंग और ट्रस्ट इम्पैक्ट करता है। कैसे? पॉजिटिव रिव्यू बूस्ट लोकल सर्च रैंकिंग। जो पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं वो लोकल रैंकिंग, क्योंकि देखो जब तक आप टॉप 3 में नहीं आओगे लोकल मैप पे, तब तक आपको कॉल्स नहीं आएंगी। तो टॉप 3 ही आते हैं, 3 में आपको दिखना है। तो उसके लिए हमें रिव्यू भी, एक जैसे कंटेंट था, ठीक है, अपडेट था, पोस्ट अपडेट थे, इमेजेस थे, वैसे ही आपको रिव्यू भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। रिव्यू लेने से क्या होता है, कस्टमर का विश्वास बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। जब कस्टमर का विश्वास बन जाता है तो अगर आप 200, 400, 500, 1000 रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज करोगे ना, तो आराम से कस्टमर देगा ही देगा। ठीक है। हायर रेटिंग इक्वल टू मोर क्लिक्स एंड कन्वर्जन। रेटिंग अच्छी होगी, क्लिक्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, कन्वर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हो तो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको क्या करना है, रिव्यू कर लेना है, और इससे आपकी सेल 100% बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपको हमेशा रिव्यू मांगना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, आपको रिव्यू खुद से लिख के देना होता है। अगर आप खुद से लिख के नहीं देंगे रिव्यूज़, तो उस केस में क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा कस्टमर को कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है। ठीक है, क्या आप चाहते हो उसमें। तो आप उसको चैट जीपीटी से लिख के भेज सकते हो कि ये मेरे रिव्यूज़ हैं और आप ये पोस्ट कर दीजिए, तो उसके बिहाफ पे अगर उसको कोई चेंज करवाना है तो कर ले। तो अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब भी आपका काम पूरा हो जाए तब रिव्यू मांगना है, ये नहीं कि उससे पहले मांग लो। ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, इन और रिस्पॉन्स उस पर आपको ज़रूर देना है, क्योंकि बिना रिस्पॉन्स के आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है। अवॉइड इंसेंटिव, कीप मैसेज सिंपल। हमेशा जो है सिंपल होना चाहिए, और जो आपका कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करते हो, वो थोड़ा सा उसमें होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। ठीक है। उससे मिलता जुलता, जैसे आपने डाला भाई वाटर क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइडर नियर मी, तो ये वाली जो सर्विस है, जो कि पंकज ने हमारे लिए वाटर क्लीनिंग सर्विसेज दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो वाटर क्लीनिंग सर्विसेज आ गया ना, तो यही कीवर्ड है। तो आपके रिव्यूज़ में कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल क्या करता है ना, कीवर्ड ही बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है उसको पकड़ने के लिए। अब क्या है, तो अब रिव्यू लेने के लिए हमें क्या क्या उपयोग करना होता है। आप रिव्यू लेने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लाइंट को व्हाट्सएप भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है। जैसे गूगल बिजनेस, येल्प, फेसबुक, ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट भी रिव्यू के लिए माना जाता है। तो मेकिंग रिव्यूज़ इजी, ऑटोमेट रिमाइंडर, ट्रैक परफॉर्मेंस। तो आपको क्यूआर कोड क्या होता है पता ही होगा, कि जैसे हम लोग पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें है ना। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है टूल्स का। ठीक है ना। रेस्पॉन्डिंग, अब क्या है, जब भी वही जैसे मैंने बताया, जैसे ही रिव्यूज़ आए आपके पास, तो आपको रिव्यू ज़रूर करना है। ठीक है, मतलब रिप्लाई ज़रूर देना है। रिप्लाई का मतलब होता है रेस्पॉन्ड, चाहे कोई पॉजिटिव बोले चाहे नेगेटिव बोले, आपको रिप्लाई ज़रूर करना है। पर्सनलाइज थैंक यू, मतलब उसके नाम के हिसाब से आप उनको बोलो
कि जैसे आपका नाम ओम है, ओम जी आपका काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, आशा है कि आप हमारी सर्विस से खुश होंगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, होप यू आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय वाटर क्लीनिंग सर्विसेज। तो जब आप रिप्लाई करते हैं ना, तो आप रिप्लाई में भी आप डालिए कि एग्जैक्टली आप क्या सर्विस आपने प्रोवाइड किया, तो वो कीवर्ड में हेल्प करेगा। नेगेटिव होगा तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ऑफ़र दो। ये नहीं कि आप पब्लिकली लड़ने लग जाओ, क्योंकि पब्लिक में जब आप कस्टमर के साथ लड़ते हो ना, तो लोगों को देखने में पता लगता है, उनको लगता है कि कल को अगर मेरे साथ कुछ ऐसी गलती हो गई तो ये बंदा मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर से कभी भी किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लोग होते हैं बिना वजह के परेशान करते हैं, तो आप उसको रिप्लाई ही मत करो फिर उस चीज़ को, ठीक है ना। प्रोफेशनल, एम्पैथेटिक एंड कंसाइज होना चाहिए। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अप्रिसिएशन ऑफ फीडबैक, तो ये हो गया रिस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव फीडबैक। मान लीजिए कोई आपको फेक रिव्यू देता है, फेक का मतलब है कोई झूठा, डीलिंग विद फेक रिव्यूज एंड डिस्प्यूट। कोई बिना वजह के आपको परेशान कर रहा है, चाहे आपका कॉम्पिटिटर हो या कोई भी हो, उसको कैसे हैंडल कर। आइडेंटिफाई फेक रिव्यूज बाय पैटर्न और वेग लैंग्वेज। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपको पता लग जाएगा कि वो फेक आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो आप गूगल पे उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेरा देखते हैं मेरे वाले में है कि नहीं, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अगर ये जैसे मान लीजिए ये रिव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये रिव्यू में मान लो अगर ये रिव्यू गलत होता तो मैं इस पर क्लिक करता और रिपोर्ट रिव्यू, आप रिपोर्ट रिव्यू पे क्लिक करके गूगल पे आप बता सकते हो कि ये क्या क्या इश्यू है, ऐसा है। तो गूगल क्या करता है, उसको चेक करता है, अगर उसको लगता है कि ये रिव्यू सही है तो उसको छोड़ देता है, नहीं तो वो रिमूव कर देता है। एनकरेज जेन्युइन रिव्यूज़, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जेन्युइन रिव्यूज़ करना है, ये नहीं कि आप कहीं से परचेज कर लो, ऐसा नहीं है। किसी को बोल के, दोस्त यार को शुरू में थोड़ा बहुत करवाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बिना वजह के फालतू रिव्यूज़ आप डलवाते हैं तो ऑटोमेटिक पकड़े जाएंगे, गूगल आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, फेक रिव्यू के चक्कर में अपने अकाउंट को दांव पे नहीं लगाना है, तो आपको मॉनिटर करते रहना है। अगर कोई फालतू काम कर रहा है तो उसको आप डिस्प्यूट में डाल सकते हैं, अपने टीम को एजुकेट करते रहना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके पास 5 स्टार रेटिंग होंगे, जितना ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग होंगी उतना ही अच्छा रहेगा आपकी रैंकिंग के लिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ करते हैं तो कंसिस्टेंट रिव्यू आएगी, ट्रैक करते रहेंगे, रिव्यू काउंट करते रहेंगे, एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जवाब देना है, पोलाइट रहना है, और सबको जिसके साथ भी काम करो जहाँ से ज़्यादा है, क्योंकि आपकी असली कमाई सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ रेटिंग है। अगर आपके पास रेटिंग नहीं है तो समझ लो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। रेटिंग होने का मतलब होता है, फीडबैक या टेस्टिमोनियल होने का मतलब होता है कि आपने काम किया है। कैसे पता लगेगा कि आपने अच्छा काम किया, ख़राब किया? तो जब आप जेन्युइन रेटिंग लेंगे तो उससे ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट की वजह से फिर आपका बिजनेस बनेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। बाकी कल जो है नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे मैसेज एंड क्यूए, कस्टमर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैसेजिंग कैसे करेंगे, क्यूएनए एंड कस्टमर एंगेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।